टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर में, 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आपका डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ये 2 फार्मूले आपको लगाने हैं, ठीक है। तो लिखिएगा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें दिस फार्मूला is used for calculating the distance between any 2 given points in space like p x1 comma y1 and q x2 comma y2। हमें स्पेस में कहीं पर कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स देने का मतलब क्या है कि उनके ना कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, जैसे 2,3 है ना, ऐसे 7,11 कुछ भी कोई भी 2 वैल्यूज़ दे रखी होती हैं। तो जो पहले लिखा रहता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मेरे को पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 दे रखा है पॉइंट P का और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 दे रखा है पॉइंट Q का, तो वो कह रहे हैं कि आप P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो जैसे ऐसे हो गया हमारे पास P इधर है और Q इधर कहीं पर है, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक। तो हम ये कहेंगे जो डिस्टेंस फार्मूला है PQ कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस इतना आपको याद रखना है। और चलिए जी क्वेश्चंस करते हैं इसके। ट्रायंगल्स के बाद अगला चैप्टर एनसीईआरटी में तो ये दे रखा है, चैप्टर नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। अभी ये वाला एनसीईआरटी में से करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, टू द पॉइंट्स 3, 2 do the points 3, 2, -2, -3, -2, -3 and 2, 3 form a triangle and 2, 3 form a triangle। Question mark। If so, name the type of triangle formed। If so, name the type of triangle formed। ट्राइंगल भी 3-4 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है, देखिए एक तो आपको पता है वो स्केलिंग ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, वो सब नहीं करना। ट्राइंगल जो इंसानों वाली टाइप्स, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी साइड अनइक्वल होगी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, है ना, ऐसे। तो आगे देखिए कि ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम ये कहेंगे लेट द 3 पॉइंट्स बी, लेट द 3 पॉइंट्स बी A 3, 2, B -2, -3 and C 2,
3, तो हमारे पास हमने मान लिया कि ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं तो 3 पॉइंट्स की हेल्प से ट्राइंगल कैसे बनेगा? ये कहेंगे एक साइड तो बन जाएगी ए बी, एक साइड बन जाएगी बी सी और एक साइड बन जाएगी ए सी। ठीक है, ए बी बनाते हैं जरा। ए बी की लेंथ निकालो। ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे? और बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा है। ये ए क्या होगा? ए के कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स होगा x2 y2। x वाले में से x वाला सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दो, y वाले में से y वाला सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड करो, अंडर रूट निकालो। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी कि -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब -3 - 2 का होल स्क्वायर। बोलो, समझ गए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? -2 - 3 कितना होता है? -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अंडर रूट ये आ गया 25, -3 - 2 ये भी तो -5 का स्क्वायर 25। 25 + 25, अब लिखने को तो मैं इसको 50 लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 25 + 25, जैसे x + x होता है तो क्या लिखते हैं 2x, x + x को 2x, y + y को 2y। 25 + 25 को क्या लिखूँगा 2 × 25 अंडर। और ये जानबूझ कर लिख रहा हूँ क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आकर क्या हो जाएगा 5, ये बन गया 5√2। समझ गए? नहीं समझे हो तो चाहे तो अंडर रूट 50 लिख लो, जैसा आपका मन करे। अंडर रूट 50 लिखना चाहते हो अंडर रूट 50 लिख लो, वो भी ठीक है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद निकालूंगा बी सी। तो भाई बी सी की भी यही कहानी, ये जो बी वाले कोऑर्डिनेट है ये होगा x1 y1 और जो सी वाले कोऑर्डिनेट है ये होगा x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 - -2, सीधा लिख लो 2 + 2 का होल स्क्वायर। बोलो, सही है? फिर 3 - -3 मतलब 3 + 3, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर हो गया। बोलिए 2 + 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 + 3 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर इज 36, अंडर रूट 52, 36 + 16 52, अंडर रूट 52 हो गया। ए सी निकालिए, ए सी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। अभी इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अभी रुक जाओ। रूट 50 लिखो इसको, पहले वाले को रूट 50 लिखो। इस क्वेश्चन में उसी की जरूरत है। अभी देखिए 2 - 3 कितना होता है -1, -1 का स्क्वायर +1, 3 - 2 होता है प्लस का 1 + 1 का स्क्वायर भी +1, √2 √2। ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट ट्राइंगल। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दो साइड सम की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर के सम की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी दो साइड्स की जो लेंथ है अगर वो तीसरी साइड के इक्वल हो जाएगी तो मैं ये कहूँगा तीनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये तीनों पॉइंट्स ही तो है ए बी और सी। अगर दो साइड्स का सम यानी कि ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सिंस द सम of any two sides is not equal to the third side, is not equal to the third side, so yes it is a triangle। पहली चीज तो ये बतानी थी इन 3 पॉइंट्स के जुड़ने से क्या ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो पहली चीज़ तो यही बतानी थी। यस इट इज़ अ ट्राइंगल। तो
तो ट्राइंगल तो बन गया। दूसरा, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो हम ये कहेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB कितना √50 तो √50 का स्क्वायर प्लस AC कितना √2 तो √2 का स्क्वायर। √50 का स्क्वायर हो गया 50 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। 52 को क्या लिखेंगे √52 का होल स्क्वायर और √52 कितना है BC का स्क्वायर। तो आप ये कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम इज गेटिंग सेटिस्फाइड। So it is a right triangle. So it is a right triangle. Right triangle इतना मत लिखना बस। Right triangle, right angled at right angle किस पर बनेगा ये बता दो, ये कैसे पता चला? A पर ही बनेगा या B पर बनेगा राइट एंगल या C पर बनेगा? A पर कैसे बन रहा है बताया तो सही है, कुछ सोच कर बताया होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर में A कॉमन है, तो AB स्क्वायर ये क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर, या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस बोल दो। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक पॉइंट पर जुड़ते हैं ना आकर, और वो कॉमन पॉइंट क्या नजर आ रहा है A, राइट एंगल एट A। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। शो दैट द पॉइंट्स show that the points 1,7 comma 4,2 comma -1 comma -1 and -4 comma 4 are the vertices of a square. Let the given points B, पहले वाले पॉइंट को बोलो E, 1,7 B, 4,2 C, -1 and D, -4,4। हमने ये मान लिया कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ना, ये चारों के चारों ये A B C D है। ठीक है, तो अगर चार पॉइंट्स की हेल्प से मैं कोई क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ तो वो चारों जो लेंथ्स हैं उनकी साइड्स क्या हो जाएगी, A B B C C D D है, ये हो जाएगा। सबको निकाल लो, और सारे अगर इक्वल आ गए तो हम ये कहेंगे कि भाई रोम्बस है। स्क्वायर तो नहीं कह सकते, तब भी स्क्वायर तो नहीं कह सकते, तो हम ये कहेंगे ए बी निकालो पहले, ए बी बता देते हैं दूसरा। हाँ जी, ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसे निकलेगा, एक्स ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर।
ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि नहीं पहले मैं 4 - 1 को 3 लिख कर दिखाऊंगा, फिर 3 का स्क्वायर करूंगा, नहीं करना। 4 - 1 3 है, 3 है, और 3 का स्क्वायर सीधा सीधा लिखिए 9, तो यहीं पर लिखिए 9। 2 - 7 -5 है, -5 का स्क्वायर लिखिए 25। 9 + 25 is 34 √ 34। अगला निकालें BC। BC क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। -1 - 4 is -5, -5 का होल स्क्वायर इज 25। -1 - 2 is -3, -3 का होल स्क्वायर इज 9 √ 34। फिर निकालें CD। CD, तो CD में क्या हो गया, -4 - -1 मतलब -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 - -1 यानी कि 4 + 1, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर। -4 + 1 is -3, -3 का स्क्वायर इज 9। 4 + 1 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25 √ 34। फिर DA, D है, तो D के कोऑर्डिनेट x1 y1, A के कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 y2 x1 y1, तो 1 - -4 मतलब 1 + 4 का होल स्क्वायर। y2 - y1 मतलब 7 - 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। 1 + 4 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 - 4 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 25 + 9 is 34। AB BC CD D है, चारों साइड्स हो गई। उसके बाद चारों साइड्स इक्वल होते ही मैं ये नहीं कह सकता कि वो स्क्वायर है, वो रोम्बस भी हो सकता है। स्क्वायर के लिए एक कंडीशन और आती है कि अगर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तब मैं बोलूँगा कि फिर वो स्क्वायर हो जाए। अगर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, डायगोनल क्या बनेंगे भाई, ABCD अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल क्या बनेंगे, AC और BD। तो आप क्या निकालें, AC निकालेंगे, AC, तो AC निकालेंगे। AC में मेरा A का कोऑर्डिनेट x1 y1, C का कोऑर्डिनेट x2 y2। अच्छा बाई चांस मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि आप x1 y1 और x2 y2 इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना, तो डिफरेंस निकाल के स्क्वायर, ये रिजल्ट सेम है। आप x2 - x1 का होल स्क्वायर करो या x1 - x2 का होल स्क्वायर, वो रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। तो AC है, मैंने A को मान लिया x1 y1, C को मान लिया x2 y2, तो -1 होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -1 होल स्क्वायर, अब y2 - y1 तो -1 - 7 होल स्क्वायर। -1 हो गया, -2 का स्क्वायर इज 4, -1 - 7 हो गया, -8 का होल स्क्वायर इज 64 √ 68। BD, D के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर -4 - 4 is -8, -8 का होल स्क्वायर इज 64। 4 - 2 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4 √ 68। लिखेंगे सिंस all 4 sides are equal to each other and
diagonals are equal to each other. So ABCDs are square. यही चीज प्रूव करनी है, ठीक है। गौरी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है बस, एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है। आगे चेक करूँगा, करके लाइएगा। एग्जाम्स हैं?